नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। बिहार में विधानसभा सचिवालय, सही सुना आपने दोस्तों, बिहार में विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैकेंसी आ चुकी है। संपूर्ण डिटेल्स हम बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। ऑल इंडिया दोस्तों जॉब ये है, मतलब बिहार के बाहर के भी है ना, तब भी भर सकते हो। तो संपूर्ण डिटेल्स आपको बताएंगे। इसके लिए सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। देखो दोस्तों, इसमें रिटर्न बस आपका नहीं होने वाला है, इसमें फिजिकल पर आपका मेरिट बनेगा। तो सारा कुछ आपको बताएंगे, कितना आपका दौड़ होगा, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये बिहार में विधानसभा सचिवालय का सुरक्षा प्रहरी का वैकेंसी है। सुरक्षा प्रहरी का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ना तो गार्ड का वैकेंसी, ठीक है। देखो, इसमें अप्लाई 25 अप्रैल से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाँ, स्टार्ट होगा आपका फॉर्म भरने का जो डेट है ना, 25 से लेकर 16 मई तक। तो कोशिश करना है आपको पहले फॉर्म भर देने का, मतलब 16 मई तक इंतजार मत कर लीजिएगा, सर्वर स्लो हो जाएगा। फी लगता है बिहार में अच्छा खासा, आपको पता है। जनरल है, बीसी है, ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो 675 रुपये लगेगा। बाकी दोस्तों एससी एसटी और फीमेल, ऑल कैटेगरी फीमेल, 180 रुपये आपका फी लगेगा फॉर्म अप्लाई करने का। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है आपको, ठीक है। एज जो काउंट होगा ना, 1 अगस्त 2022 से एज काउंट होगा, यानी एज काउंट करने का डेट 1 अगस्त 2022 है। देखिए, तब तक दोस्तों आपका 18 से 25 होना चाहिए। जनरल मेल और फीमेल का 18 से 25। बाकी दोस्तों बीसी ईबीसी है तो 18 से 27 साल तक, ठीक है। और दोस्तों बीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट हैं तो 18 से 28 साल तक। बाकी एससी एसटी मेल हो चाहे फीमेल हो, 18 से 30 साल तक। अब सवाल उठता है कि अदर स्टेट को कैसे काउंट किया जाएगा। अदर स्टेट जनरल में आप लोग आइएगा, 18 से 25 साल के बीच में आप लोग आइएगा। और ऑल इंडिया वैकेंसी है तो बाहर के भी है तो जनरल में आपको अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया, बस 12वीं पास है ना, परसेंटेज का इशू कुछ नहीं है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ गए। अब देखो, इसमें टोटल वैकेंसी कितना है। जनरल में मेल का दोस्तों 19 पोस्ट है, फीमेल में 10 पोस्ट है। जनरल मेल फीमेल बता दिया। बीसी 6 पोस्ट है मेल में, फीमेल में 3 पोस्ट है। ईबीसी का 7 पोस्ट है और फीमेल में 5 पोस्ट है, ठीक है। तो मेल फीमेल में ज्यादा अंतर नहीं है पोस्ट में। ईडब्ल्यूएस का 4 पोस्ट है मेल में, फीमेल में 3 पोस्ट है। एससी का 6 पोस्ट है और फीमेल में 4 पोस्ट है। एसटी का 1 पोस्ट है और फीमेल में 0 पोस्ट है। अब जहां 0 आपको लगेगा फीमेल में, तो क्या एसटी कैंडिडेट 0 सीट नहीं भर सकती, आपको जनरल से भर देना है। आपको जनरल में फाइट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीट आपको कम लग रहा है तो आप जनरल से अप्लाई कर सकती है, अपना कैटेगरी जनरल चूज कर लीजिएगा। बीसी फीमेल का 1 पोस्ट है, ठीक है। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना, 69 आपका टोटल पोस्ट हो जाएगा। आपको कम लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत कम फॉर्म भी अप्लाई होगा, तो कम नहीं मानना है। और अच्छा खासा पोजीशन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय में आपका ड्यूटी रहेगा, तो समझ लो ना, अच्छा खासा है, जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब सैलरी इसमें मिलेगा 21,700 से लेके 69,100 इन हैंड। अगर प्रथम मंथ की सैलरी की बात करें ना, ये दोस्तों आपका प्रथम मंथ जो सैलरी है ना, 30,000 प्लस आपका सैलरी जाएगा, ठीक है। अब आप लोग पूछिएगा सर ये क्या परमानेंट जॉब है। जी हाँ दोस्तों, ये 100% परमानेंट जॉब है, मतलब सरकारी जॉब है। थोड़ा सा दोस्तों बाहर से आवाज आ रहा है, इसलिए माइक में पास कर रहा हूँ, ठीक है। पास कर आपको कि आसानी से आवाज सुनाई दे। तो ये परमानेंट जॉब है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, 100%, ठीक है। अब देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। रिटन आपका टेस्ट होगा, सबसे पहले रिटन का एग्जाम देना होगा। रिटन जो एग्जाम है ना, क्वालिफाई नेचर का है। कहने का मतलब क्या है, रिटन बस पास करना है। जो फाइनल आपका मेरिट बनेगा ना, फाइनल मेरिट आपका फिजिकल पर बनने वाला है, ठीक है। मेरिट फिजिकल पर 10 गुना बच्चों का फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। यानी 69 पोस्ट है ना, इसका अगर 10 गुना करते हो ना, ये दोस्तों 690 बच्चों का फिजिकल के लिए बुलाएगा, रनिंग के लिए बुलाएगा, जिसमें आपका हाइट वगैरह, चेस्ट सारा कुछ काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मेडिकल हमने इसलिए नहीं लिखा है ना, बिहार में नाम मात्र का मेडिकल है, पास हो जाओगे, इसलिए नहीं लिखा है। हालांकि थोड़ा बहुत होता है, ज्वाइनिंग के बाद होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो सिलेबस में दोस्तों आपका क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, मैं इस फिर से लगा देता हूं यहाँ पर। अब देखो सिलेबस में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। 2 घंटे का समय है। निगेटिव मार्किंग दोस्तों नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया है, तो आपको मान के चलना है निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब एग्जाम जो होगा ना आपका ऑफलाइन लिया जाएगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। ऑफलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा। पेपर में जो लैंग्वेज पूछा जाएगा ना, मतलब पेपर कौन सा लैंग्वेज में, तो ये हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका लैंग्वेज सुटेबल हो देख सकते हो। अब सवाल क्या पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। मैथ से 50 क्वेश्चन और जीएस से 50 क्वेश्चन। मैथ और जीएस से ही आपका क्वेश्चन पूछेगा।
अब संपूर्ण दोस्तों मैथ में क्या क्या पूछेगा, जीएस में क्या क्या पूछेगा वो देख लो। दोस्तों पूछेगा आपका गणित पे, अगर हम बात करें ना सारा 10वीं स्तर का ही आपका सवाल रहेगा। देखो इसमें संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेगा, इसके अलावा पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा, दशमलव, भिन्न संख्याओं का दोस्तों बीच में आपका परस्पर संबंध, इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पे देख लो प्रतिशत परसेंटेज से हो गया, अनुपात अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब दोस्तों बेसिक सा 10वीं लेवल का, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछने वाला, ठीक है। इसके अलावा समान अध्ययन, अगर जीएस की बात करें ना, इसमें दो पार्ट में बांटा गया है। एक है दोस्तों समसामयिक विषय, जिसमें से आपका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटना है, वैज्ञानिक आपका जो प्रगति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, खेल खिलाड़ी से संबंधित सवाल पूछेगा। और बिहार राज्य से और दोस्तों भारत से भी संबंधित प्रश्न रहेगा, यानी बिहार जीके से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक आपका परिदृश्य हो गया, कृषि से संबंधित प्रश्न है, भारत का संविधान है, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सब है। बाकी यहाँ पर मिनिमम पास करने के लिए 30 अंक लिखा गया है, उससे कुछ काम चलने वाला नहीं है, आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है कम से कम। देखिए दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, डिटेल सिलेबस हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैथ 50 हो गया, जीएस 50 हो गया। अब इसके लिए फिजिकल क्या है दोस्तों, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बस पास करना है। हाँ, पास करने के लिए दोस्तों मिनिमम मार्क्स का मतलब नहीं है, अच्छा खासा नंबर भी लाना होगा। बिहार में जैसा मुझे लगता है ना, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें आपका रिटेन भी स्ट्रॉन्ग चाहिए और फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि दोनों जगह कंपटीशन है। अब फिजिकल पर क्योंकि मेरिट आपका बनेगा, तो जो आपका हाइट है ना, मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बिहार पुलिस से 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा ले रहा है। बिहार पुलिस का वैकेंसी आता है तो उसमें 165 हाइट मांगता है, लेकिन इसमें 167.5 सेंटीमीटर हाइट। अब हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब बच्चे कम फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइट नहीं तो वो अप्लाई करेंगे ही नहीं, इसलिए कंपटीशन कम रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छूट है हाइट में किसको, तराई क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको छूट है, 2.4 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलेगा। अब 2.4 सेंटीमीटर लगभग दोस्तों 165 ही हो जाता है। अब तराई क्षेत्र होता क्या है ये समझो। देखो अक्सर आप देखते हो ना, बिहार में बाढ़ वगैरह आता रहता है, जो समझ लो ना, गंगा नदी से किनारे, जो भी नदी के किनारे तराई क्षेत्र जहाँ बाढ़ वगैरह आता रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। फीमेल में 154.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और तराई क्षेत्र में सेम दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर का छूट है। जो नोटिफिकेशन में लिखा है तराई क्षेत्र का छूट, वो हमने लिख दिया। चेस्ट चाहिए ओनली फॉर मेल 76.5 से 81 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरिट जो बनेगा, रनिंग पर आपका मेरिट बनने वाला है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रनिंग जो होगा ना आपका, यहाँ पर देखो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अब देखो रनिंग जो होगा 1.6 किलोमीटर का है मेल कैंडिडेट का, अधिकतम समय आपका 6 मिनट है, क्लियर है। अब देखो मार्क्स कैसे मिलेगा उसका ध्यान समझिएगा। अगर आप रनिंग दोस्तों 5 मिनट से कम में करते हैं तो 100 में 100 अंक मिलेगा। अब फाइनल मेरिट कोई रोक सकता है? 5 मिनट, अगर जिसका फिजिकल स्ट्रांग है 5 मिनट से कम में 1600 मीटर का रनिंग कर देता है, बहुत कम ही बच्चे से मारेंगे, 10 बच्चे से ज़्यादा नहीं मारेंगे, तो उसका तो रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 लेके दोस्तों 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में आओगे ना, तो आपका 80 नंबर मिलने वाला है यहाँ पर, क्लियर है। इसी में दोस्तों उसके बाद आगे बात करें, अगर 5:20 से लेके 5:40 के बीच में आपका समय आता है तो आपका 60 नंबर मिलेगा, क्लियर है। अब 5:40 से 6 के बीच में आओगे तो आपका 40 नंबर मिलेगा, और ज़्यादातर बच्चों का 40 नंबर पे ही सिमट जाएंगे, तो उसका मेरिट बनेगा नहीं बनेगा। यानी दौड़ पर आपका मेरिट है, इसमें ना गोला फेंकना है, ना लॉन्ग जंप है, ना हाई जंप है, बस केवल रनिंग है। 100 नंबर का रनिंग है, तो रनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और फीमेल का क्या होगा ध्यान से समझिएगा। फीमेल का 1 किलोमीटर का रनिंग है, अधिकतम 6 मिनट का समय है, 6 मिनट से काम चलने वाला नहीं है। फीमेल का भी सेम दोस्तों नंबर है। फीमेल कैंडिडेट अगर 5 मिनट से कम में करती है तो 100 अंक का, हाँ, रनिंग 1 किलोमीटर का, ये ध्यान रखिएगा। 5 से लेकर 5:20 के बीच में 80, 5:20 से लेकर 5:40 के बीच में 60 मार्क्स, और 5:40 से 6 के बीच में 40 मार्क्स फीमेल का भी मिलेगा। और 6 के बाद तो टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा इसी पर। अब ज़्यादातर बच्चों का मार्क्स कितना होगा, कितना नंबर वो मेरिट में लाएंगे, मेरिट बनने के लिए दोस्तों, मतलब रनिंग से। देखो बिहार पुलिस का हम डाटा देखें ना, तो बिहार पुलिस का डाटा ऐसा दोस्तों निकलता है, क्योंकि बिहार पुलिस में 50 नंबर का रनिंग होता है, 25 नंबर का आपका गोला फेंकने का होता है, और 25 नंबर का हाई जंप होता है। तो ज़्यादातर बच्चों का इसमें से 75 के आसपास होता है ना, उसका मेरिट बन जाता है। किस आधार पर, ध्यान समझिएगा। गोला फेंक वो 25 में 25 अंक ला देते हैं, ठीक है, क्योंकि गोला 20 फीट आसानी से बहुत सारे बच्चे फेंक लेते हैं। बाकी हाई जंप में और रनिंग में दोस्तों अगर मिला के
के आसपास बच्चों का आता है। तो रनिंग ज़्यादातर जो बच्चे करते हैं ना 5:40 से 6 के बीच में ही करते हैं, 40 नंबर ही लाते हैं। तो आप देखो इसमें क्योंकि 69 पोस्ट है तो रनिंग आपका तेज होना चाहिए, कम से कम आपका रनिंग की कोशिश रहना चाहिए ना कि भैया 5:20 से कम ही में मार दे तब मेरिट का भैया चांस रहेगा। अगर एक्सीलेंट मार दो तो 5 से कम में जो आर्मी का धावक होगा भैया दिन रात प्रैक्टिस करता होगा, शहरी क्षेत्र में तो भैया नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है ना जो ग्रामीण इलाका है, आप लोग बताइएगा अगर आप रनिंग करते हैं ना तो 1600 मीटर का रनिंग में आपका कितना समय लगता है कमेंट में बताइएगा। इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, हमने बता दिया। हाँ, रिटर्न भी पास करना जरूरी है। अब रिटर्न में नोटिफिकेशन में पढ़िएगा लिखा गया कि भैया 30%, भैया 30% का काम चलने वाला है, बिहार पुलिस में भी लिखा रहता है। तो रिटर्न में भी अच्छा खासा नंबर लाना होगा। कितना लाना होगा? क्योंकि टोटल वैकेंसी का 10 गुना दोस्तों रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 690 बच्चों का ही मात्र रिजल्ट होगा। अब भरने वाले इसमें देखिए 2-3 लाख से ज़्यादा भर देंगे। तो भैया रिटर्न में भी आपको टारगेट रखना है कम से कम दोस्तों 75 प्लस तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। तो बिहार में, बिहार ही ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पर भैया फिजिकल भी स्ट्रांग और दोस्तों रिटर्न भी स्ट्रांग, समझ लो ऐसा होता है। ये दोस्तों आपका वैकेंसी हमने बता दिया। 25 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, यही आपको डिटेल्स बताना था। चलिए दोस्तों, जिस दिन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा उस दिन हम सेपरेटेड एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल बस दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना जल्दी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट कहीं नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और कोई सवाल पूछना हो ना कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली अपडेट वगैरह मिलता रहता है वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।